सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। तो आज इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? आज इस वीडियो में हम अपनी बुक पॉलिटिकल थ्योरी को शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आज जो हमारा चैप्टर 1 है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। उसका जो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और ये पूरा का पूरा लेक्चर समझने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा पूरा कि आखिरकार इस पूरी बुक में जो 10 चैप्टर्स की बुक है आपकी, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक पूरा का पूरा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो पूरा ध्यान लगा करके और समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या क्या नई चीज़ों को पढ़ेंगे, किस किस तरीके से हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, कैसे अलग अलग कंट्रीज़ के एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। तो बहुत मज़ेदार होने वाला है और इस तरीके से हम अपनी चीज़ों को कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा चैनल है अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स, ये एक बिगिनर चैनल है। इसने अभी अभी अपनी जर्नी शुरू करी है और बिना आपके सपोर्ट के ये चैनल ग्रो नहीं कर सकता। आपकी एक एक लाइक और एक एक सब्सक्राइब से ही इसकी ग्रोथ पॉसिबल है। इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर करिए। तो अब बिना देरी करिए चलिए शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं चैप्टर 1 पॉलिटिकल थ्योरी में आखिरकार इंट्रोडक्शन में दिया क्या हुआ है। ठीक है, क्या इंटरेस्टिंग है और क्या मज़ेदार है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, इसमें कुछ यहाँ पर लाइंस दी हुई है, कुछ कुछ डिस्कशंस हुआ है। उस डिस्कशंस को मैं समराइज़ करती हूँ और बताती हूँ कि आखिरकार यहाँ पर बोला क्या गया है। तो एक बच्चा है, अभी अभी 10th क्लास पास करके आया है, ठीक जैसे आप 10th क्लास पास करके आए हो, और इसको भी दिमाग में ये आ रहा है कि यार इतनी बड़ी बुक है, 10 चैप्टर है और पूरी की पूरी थ्योरी ही है, कितनी बोरिंग बुक होगी ना। सारी चीज़ें मेमोराइज़ करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें रटनी पड़ेगी। यार मुझे नहीं पढ़ना ये सारी चीज़ें। अभी अभी तो 10th क्लास में इतनी सारी चीज़ें पढ़ के आया हूँ, सब कुछ लिख करके आया हूँ, फिर से वही चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी, है ना। दिमाग में यही सारी चीज़ें आ रही होगी, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर चीज़ें आप पढ़ने जा रहे हो उस पूरी बुक में, ऐसा ही नहीं है केवल इस पर्टिकुलर चैप्टर में, बट पूरी बुक में जो भी आप चीज़ें पढ़ने जा रहे हो ना, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको एक अलग कंट्री के बारे में, एक अलग कंट्री के हिस्ट्री के बारे में, उनके डेट्स के बारे में आपको चीज़ें याद करनी है, या कुछ सर्टन मैथमेटिक प्रिंसिपल्स आपको याद करने हैं, कुछ चीज़ें रटनी है। रटने वाली चीज़ें इस बुक में आपको बहुत कम मिलेगी। यहाँ पर फोकस, इस पर्टिकुलर बुक का फोकस है अंडरस्टैंडिंग पर। क्या अंडरस्टैंडिंग करनी है? अंडरस्टैंडिंग करनी है हमारी लाइफ के बारे में। हम उन चीज़ों को यहाँ पर पढ़ेंगे जो आपसे और मेरी लाइफ से सीधा सीधा जुड़ी हुई है। ठीक है, हमें पता है कि आगे अगर हमने ह्यूमैनिटीज़ ले ली है तो हमें किसी ना किसी फील्ड में आगे काम करना है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में काम करना हो यूपीएससी क्लियर करके, चाहे हमें जर्नलिज्म की फील्ड में काम करना हो, चाहे हमें लॉ की फील्ड में काम करना हो। सभी फील्ड का जो बेसिक्स है ना, वो इसी बुक से तैयार होता है। इसीलिए ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग जो हमें करनी है ना, आगे जब हम काम करेंगे एज अ टीचर, एज अ आईएएस और आईपीएस, या फिर एज अ जर्नलिस्ट, या एज अ लॉयर, एज एन एडवोकेट, तो ये सारे बेसिक्स ही हमारे काम आएंगे और इसीलिए इस बुक को अंडरस्टैंड करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें बात करी गई है कि ये जो बुक है पर्टिकुलरली ये इंटरेस्टिंग होगी, अलग होगी। इसमें थोड़ा डिस्कशन किया हुआ है सोक्रेटिस के बारे में, तो सोक्रेटिस कौन है हम उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे और किस तरीके से वो अपने व्यूज़ को रखते हैं और किस तरीके से दूसरे के व्यू पॉइंट को गलत साबित करते हैं और अपने पर्सपेक्टिव को रखते हैं। ये सारी चीज़ें हम डील करेंगे पूरे के पूरे इस चैप्टर में। तो अंडरस्टैंड करते हैं अब इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, शुरू करते हैं। जस्ट एक तरीके से इसको ऐसे मत मानना कि हम बहुत ज़्यादा कुछ बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, नहीं। एकदम जनरल, एकदम आम, जैसे आप और हम कभी भी डिस्कशन करते हैं ना, तो सिंपल डिस्कशन है, एक डिस्कशन के तौर पर इस चीज़ को लेना। क्या बोल रहा है, समझते चलो, सुनते चलो। जो चीज़ मैंने अंडरलाइन करी हुई है बस उसको एक बार वहाँ पर आप अपनी बुक खोल लो और उसी पेज के साथ आप कंटिन्यू रीडिंग करते चलो और समझते चलो चीज़ों को, तो चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए। क्या बोल रहा है देखो, ये बोल रहा है कि देखो ह्यूमन बींग्स है ना, आप और मैं हैं, ह्यूमन बींग्स हैं हम सभी। तो ह्यूमन बींग्स यूनिक होते हैं दो एस्पेक्ट में। क्या एस्पेक्ट में यूनिक होते हैं? पहला है कि हमारे पास रीज़न है। रीज़न को हिंदी में क्या कहते हैं? तर्क। कारण है हमारे पास हर चीज़ करने का। क्यों पढ़ रहे हैं भाई पॉलिटिकल थ्योरी, क्यों पढ़ रहे हैं, उस चीज़ का कारण हम समझेंगे इस पर्टिकुलर बुक में। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो नॉर्मल आपके दिमाग में कारण है, भाई पास होना है मेरे को। ठीक है, अपनी 11th क्लास में ठीक ठाक नंबरों से पास हो जाना है, या अगर किसी का अच्छा एस्पिरेशन है तो बोलना है कि भाई मुझे अपनी क्लास में टॉप करना है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ।
है ना। अलग अलग कारण हैं हम सभी के। तो किसी का ये भी कारण हो सकता है कि नहीं भाई, मुझे केवल 11th के लिए नहीं पढ़ना, मुझे आगे के लिए भी पढ़ना है, और मुझे पता चल गया है कि मुझे यहाँ पर बताया जा चुका है कि ये बुक आगे के लिए भी काम आएगी, इसलिए मैं अपनी नॉलेज को इन्हांस करूँगा इस पर्टिकुलर बुक से। तो ये भी कारण हो सकता है। तो हमारे पास रीज़न है, कारण है हर चीज़ करने का, और हर एक चीज़ हमारे लिए कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, उसके लिए हमें रीज़न दे सकते हैं, है ना। दूसरा, ये तो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है कि हम यूनिक क्यों हैं। दूसरा चीज़ क्या बोला हुआ है, दूसरा चीज़ यहाँ पर ये बोला हुआ है कि हमारे पास एबिलिटी है टू रिफ्लेक्ट अपॉन आर एक्शंस। हम अपने एक्शंस पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं दूँ, एक्शंस पर कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं हम लोग। एक्शंस पर हम लोग ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं, सपोज़ फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टेस्ट दिया, आपके मार्क्स बहुत कम आए, तो आप क्या करोगे। टेस्ट देने के बाद आपको बुरा लगेगा, यार ये तो नहीं होना चाहिए था, मैं तो अच्छा खासा टॉपर था, या तो मेरे अच्छे खासे नंबर आया करते थे, ऐसा कैसे हो गया। तो आप एनालाइज़ करोगे कि क्या गलतियाँ कर दी हम लोगों ने। आप देखोगे कि अच्छा, मैं तो जो क्वेश्चंस मैंने लिखे उस क्वेश्चन को मैंने ढंग से अंडरस्टैंड ही नहीं करा, क्वेश्चन पूछ रहा था कुछ और, मैंने लिख दिया कुछ और, ओहो ये तो गड़बड़ हो गई। ठीक है। दूसरा क्या आएगा आपको समझ में, हो सकता है आपने रिविजन ना किया हो। ठीक है, हो सकता है आपने केवल एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले ही चीज़ों को ऊपर ऊपर से देख लिया हो, और जब एग्ज़ाम में लिखने की बारी आई तो आपके दिमाग से सब गायब, सब साफ है। तो वो रीज़न हो सकता है, आप उस पर रिफ्लेक्ट करोगे। या हो सकता है आप ये बोलो कि मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ली ही नहीं चीज़ों की, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गए घुमाने फिराने वाले, पूरे के पूरे ऐसे जो मेरे से लॉजिक पूछ रहे हैं, रीज़न पूछ रहे हैं कि अच्छा ठीक है, अगर राइट्स ज़रूरी है तो बताओ क्यों ज़रूरी है। अरे मैं तो सिर्फ डेफिनेशन रट के गया था, वहाँ पे तो पूछ ही कुछ और लिया। ये भी हो सकता है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कमी कहाँ रह गई। रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने एक्शंस पर। क्यों रिफ्लेक्ट किया जाता है अपने एक्शन पर, इसीलिए रिफ्लेक्ट किया जाता है ताकि हम अगली बार सुधार कर सके, है ना। अगली बार सुधार कर सके ताकि अगली बार नंबर अच्छे आए। ठीक यही चीज़ गवर्नमेंट भी करती है। गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लेकर के आएगी तो गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट करेगी कि अच्छा, ये जो हमने पॉलिसी बनाई इसमें कमी रह गई तो कहाँ रह गई, इम्प्लीमेंटेशन में कमी रह गई, या कोई रूल्स इसके अंदर गलत बन गए। ठीक है, क्या कमियां रह गई उस चीज़ पर रिफ्लेक्ट करेंगे, तब जा करके हम अगली बार जो पॉलिसी बनाएंगे उसमें एक बेटर पॉलिसी इसके साथ आ पाएंगे, है ना। तो ये दो बड़ी यूनिक एस्पेक्ट है ह्यूमंस की। पहली बात, हमारे पास रीज़न है कि हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, सही क्या है गलत क्या है, और वो क्यों सही है क्यों गलत है, सब कुछ है हमारे पास, वो रीज़न है हमारे पास। वॉट इज़ राइट एंड वाई इट इज़ राइट, वॉट इज़ रॉन्ग एंड वाई इट इज़ रॉन्ग, एंड विच डिसीजन इज़ करेक्ट, या विच पर्टिकुलर पॉलिसी इज़ करेक्ट, और वो ऐसा क्यों करेक्ट है, हम क्यों उसको बोल रहे हैं कि करेक्ट है। तो हर चीज़ का हमारे पास रीज़न है। और दूसरी बड़ी चीज़ कि हम अपने एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटीज़ रखते हैं ताकि हम सुधार कर सकें। ठीक है, समझ में आया। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सी बात थी, लेकिन ये सिंपल बात ज़रूर थी, लेकिन लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाली बात थी। रिफ्लेक्ट करेंगे तभी हम ग्रो करेंगे। इसलिए आज से हम लोगों को भी कोशिश करनी है कि अगर हम कुछ काम करें तो हम रिफ्लेक्ट करें कि क्या ये मैंने सही किया या गलत करा, और रीज़न देने की कोशिश करें कि सही किया तो क्यों सही था, गलत किया तो क्यों गलत था। ठीक है, तो ये चीज़ हमें करने की कोशिश करनी है। अब इसके बाद क्या बोला हुआ है, इसके बाद ये बोला हुआ है कि ये दो यूनिक एबिलिटीज़ तो हमने समझ ली। अब उसके बाद यूनिक एबिलिटीज़ होने की वजह से हम क्या करते हैं, हम बार बार कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। हम अपने इनर मोस्ट थॉट्स और डिज़ायर्स को एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस करते हैं, है ना। कि अगर सपोज़ गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया तो मैं इस डिसीजन के फेवर में हूँ या नहीं हूँ, मैं एक्सप्रेस करूँगी सभी लोगों के साथ। मैं बताऊँगी कि मेरे लिए क्या चीज़ और ज़्यादा बेटर हो सकती थी, क्या चीज़ और अच्छी हो सकती थी, या क्या चीज़ ख़राब है, सब कुछ बताएंगे। हम डिस्कस करते हैं, है ना, हर चीज़ हम डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि हमारे पास रीज़न है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि डिस्कशन के साथ साथ में हम बार बार यही कोशिश करते हैं कि देखो ये चीज़ अच्छी थी, ये चीज़ होनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि हम कोशिश यही करते हैं कि जो चीज़ें हो रही है ना उससे थोड़ी बेहतर चीज़ें निकल करके आए। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर इन सब चीज़ों का रिलेशन क्या है आखिरकार, क्यों हम बार बार रीज़न पर फोकस कर रहे हैं, क्यों हम बार बार ये बोल रहे हैं कि देखो अच्छी चीज़ें क्यों हमें करनी है, जो हो रही है ठीक है लेकिन इससे अच्छी हो सकती है, क्यों उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। कौन से एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में भी हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस पर ही फोकस करते हैं। कौन से क्वेश्चन है, जो मैंने अंडरलाइन करे हुए हैं येलो कलर से। पहला क्वेश्चन है, हाउ शुड द सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज्ड, सोसाइटी ऑर्गेनाइज कैसे करी जानी चाहिए, ये हम क्वेश्चन करते हैं। हमें गवर्नमेंट चाहिए क्यों, वाई डू वी नीड गवर्नमेंट, हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कोई कहेगा मोनार्की है, कोई कहेगा डेमोक्रेसी है, कोई कहेगा डिक्टेटरशिप है। ठीक है,
तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। दूसरी बात, डज लॉ लिमिट आवर फ्रीडम, क्या कानून, अगर कोई कानून बन जाता है तो क्या वो हमारी फ्रीडम को लिमिट कर देता है। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है लॉ और फ्रीडम के बीच में। ठीक है, और क्या क्वेश्चन हम समझते हैं, और ये क्वेश्चन हम समझते हैं कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है सिटीजन्स के प्रति। ठीक है, गवर्नमेंट के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, लोगों के राइट्स को कैसे गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ में और क्या समझते हैं हम लोग, और हम ये भी समझते हैं कि हमारी एज ए सिटीज़न दूसरे सिटीज़न के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, ये कुछ सर्टेन क्वेश्चंस हैं जो हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं, और क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उन पर डिस्कस करते हैं, उन पर बताते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या चीज़ें बेटर होनी चाहिए। क्यों, इसीलिए करते हैं ताकि हम एक बेटर सोसाइटी में रह सके, हमारी गवर्नमेंट बेटर हो सके, हम बेटर हो सके, हमारी कंट्री बेटर हो सके। सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव इसका ये है। ठीक है, उसी के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन है उसमें दिया हुआ है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो एग्जामिन करती है कुछ सर्टेन क्वेश्चंस, और उन्हीं के बारे में हम पॉलिटिकल थ्योरी में सोचते हैं। ठीक है, किसके बारे में हम सोचते हैं, हम कुछ सर्टेन वैल्यूज़ को पकड़ते हैं। कौन कौन से वैल्यू, जैसे फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। हमारे पास फ्रीडम है कि हम 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम को चूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे पास फ्रीडम है कि हम कौन से स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, हमारे पास ये फ्रीडम है कि 12th के बाद हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी हमारी फ्रीडम है। सिमिलरली इक्वालिटी, हर किसी के पास इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि हर बच्चा एजुकेशन गेन कर सके, होनी चाहिए ना। तो इक्वालिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। जस्टिस के बारे में पढ़ते हैं कि हमें जस्टिस मिलना चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो गवर्नमेंट को आना चाहिए और बताना चाहिए कि वो गलत क्यों हुआ है, गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि आगे कभी गलत ना हो। ठीक है, ये सारी केवल ये 3 ही नहीं है, बहुत सारी और भी अदर इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है जो हम पढ़ेंगे पूरी की पूरी पॉलिटिकल थ्योरी में। हम इन्हीं सभी वैल्यूज़ के ऊपर डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे कि कहाँ जस्टिस होता है, कहाँ इनजस्टिस होता है, क्या राइट्स होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में इनइक्वालिटी क्या होती है, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इनइक्वालिटी के, यही सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस पैराग्राफ के मुताबिक पॉलिटिकल थ्योरी में हम वैल्यूज़ को पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी पॉलिटिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दीज रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो पॉलिटिकल थ्योरी इन्हीं वैल्यूज़ के साथ डील करती है और उन्हीं की सिग्निफिकेंस को हमें बताती है कि हमारी लाइफ में, ठीक है, रियल लाइफ में हमारे लिए राइट्स कितने ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमारा कोई एग्ज़ाम लीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ इनजस्टिस होता है कि नहीं होता। तो वो स्कैम, वो जो करप्शन चल रहा है वो हमें सीधा सीधा एज अ स्टूडेंट हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हमारी चीज़ें डिले होती है, फिर हमारे रिजल्ट डिले हो जाता है इसकी वजह से। राइट, तो ये हम समझेंगे कि कैसे एक एक चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस पूरी बुक में सीधा हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है, सीधे के सीधे। हमें कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर केवल समझना है। ठीक है, तो ये हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर समझेंगे। ओके, ये जो मैंने रेड कलर से टिक मार्क लगाए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, आप उसको टिक मार्क कर सकते हो। और ये जो पूरी लाइन हमने पढ़ी स्टार्टिंग में कि पॉलिटिकल थ्योरी कौन कौन से क्वेश्चंस को एग्जामिन करती है, आप उसको भी टिक कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, एग्जाम में जब आप इस पूरी बुक को या इस पर्टिकुलर चैप्टर को दोबारा पढ़ोगे तो आप इन टिक मार्क की जो लाइन आप करोगे ना पूरे चैप्टर में, मैं बताती रहूँगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो आप केवल उनको समझ समझ करके भी दोबारा से रिकॉल कर पाओगे ईजिली कि अच्छा इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, इसीलिए टिक मार्क करना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या बोला हुआ है, और क्या पढ़ेंगे हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में। और पॉलिटिकल थ्योरी में हम कुछ सर्टेन थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ सर्टेन पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे कि गांधी जी ने क्या बोला है, एरिस्टोटल ने क्या बोला है, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने क्या बोला है। अभी ये नाम अलग अलग लग रहे होंगे, अगर आपने आज तक ये नहीं सुने हैं तो हम इन सभी को पढ़ेंगे। ऑफकोर्स गांधी जी का नाम सुना है, लेकिन और भी बहुत सारे थिंकर हैं। मैकियावेली के बारे में हम पढ़ेंगे, प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, सोक्रेटिस के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस इनके कुछ आइडियाज़ को ही समझना है। ठीक है, परिचित हो जाएंगे जैसे ही हम इनको पढ़ेंगे ना, हम तुरंत बता देंगे अरे यार ये तो हम पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, केवल हमें बस समझना है कि अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है ये इन्हीं ने दिया है, बस केवल इतना समझना है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिकल थिंकर्स के आइडियाज़ जो हमने बताया कि फ्रीडम, इक्वालिटी और भी अदर आइडियाज़, इन सबको हम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, हम रियल लाइफ एनालिसिस करेंगे कि जब हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं, जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पर हम रहते हैं, हम स्कूल्स में रहते हैं, हम शॉप्स में जाते हैं, हम बस में घूमते हैं, हम ट्रेन्स में घूमते हैं, हम गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, क्या इन सभी जगह पर जहाँ पर हम जाते हैं क्या यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ हमें दिखाई देती है?
या ऐसा तो नहीं कि किसी पर्टिकुलर शॉप में डिस्क्रिमिनेशन होता हो, कि जो अलग कास्ट के लोग हैं, सपोज दलित की जो लाइन लगती है वो अलग लगती हो। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, दूसरी बात कि क्या स्कूल्स में कहीं किसी रिलीजन के बेसिस पर तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। ठीक है, क्या हमारे घर में तो कहीं किसी जेंडर के बेसिस पर लड़के और लड़की में डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम रियल लाइफ से कनेक्ट कर करके पढ़ेंगे, इसीलिए ये इंटरेस्टिंग होगी चीज़ें। और साथ साथ में हम और क्या करेंगे, और हम ये करेंगे कि जो हमारी एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस है इन सभी पॉलिटिकल वैल्यूज़ की, जो वर्तमान में जो डेफिनेशंस है हम उनको समझेंगे, लेकिन समझने के साथ साथ फिर से रिफ्लेक्ट करेंगे कि क्या ये डेफिनेशंस एडिक्वेट है या फिर हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या हम इन डेफिनेशंस में भी कुछ बदल सकते हैं चीज़ों को, और अगर बदल सकते हैं तो क्या बदल सकते हैं। ठीक है, इतनी अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे। इसके बाद ये जो पर्टिकुलर लाइन है, कौन सी लाइन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज टू ट्रेन सिटीजन्स टू थिंक रैशनली अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चंस एंड असेस द पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ आवर टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, टिक मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कभी भी क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इन्हीं के कुछ एक दो वर्ड्स एक तरीके से हमें यूज़ करने हैं और अपनी डेफिनेशंस बना करके लिखनी है। अब कोशिश हमें ये करनी है कि हम रट्टा ना मारे चीज़ों का, हम अपने शब्दों में चीज़ों को लिखें, कुछ शब्द ज़रूर इस्तेमाल कर ले जो बुक में दिए हुए हैं, लेकिन अपनी लाइन बनाएं, आगे यही काम आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अंडरस्टैंड करनी है। क्या लाइन है ये, देखो ये बता रही है कि जब हम जो ऑब्जेक्टिव है ना, पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ाई जा रही है, 11th क्लास के बच्चों को पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ाई जा रही है, इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि आप सिटीज़न हो इस कंट्री के। आप आज से अगर रैशनली सोचना नहीं शुरू करोगे तो आप कैसे फिर रैशनली सोचोगे, कैसे ये डिसाइड करोगे कि मेरा वोट किस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को देना चाहिए। तो फिर आप सीधा सीधा ये करोगे कि आप, अगर कोई आपको ऐसे बड़े बड़े प्रोमिसेस करेगा तो आप सीधे इन्फ्लुएंस हो जाओगे उससे। आप रैशनली नहीं सोचोगे कि यार इससे, चलो ठीक है एक तरीके से अगर मेरा बेनिफिट है, लेकिन कंट्री का तो नुकसान हो रहा है या सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमी पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये तो ऐसी गलत बात हो जाएगी। फिर आप उस तरीके से नहीं सोचोगे, रैशनली नहीं सोचोगे, रीज़न नहीं करोगे कि ये जो पर्टिकुलर पॉलिटिशियन बोल रहा है, प्रोमिसेस कर रहा है, क्या वो पूरे हो भी सकते हैं या ऐसे ही कुछ भी बोले जा रहे हैं लोग। तो हमें ट्रेन किया जा रहा है कि हम अच्छे सिटीज़न बने, हम अपनी ड्यूटीज़ को समझें, हम केवल राइट्स के बारे में बात ना करें, हम अपनी ड्यूटीज़ समझें कि क्या ड्यूटीज़ हैं हमारी और उसको फुलफ़िल करें। ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल क्वेश्चन सोसाइटी में आएगा कि चलो करप्शन के बारे में बात करी जा रही है, तो हम समझेंगे करप्शन क्या है, क्यों हो रहा है करप्शन, रीज़न क्या है, हम कैसे इसको कम करने के लिए काम कर सकते हैं। इन सब के बारे में हम रैशनल तरीके से सोचेंगे। एयर पोल्यूशन अगर दिल्ली में है तो क्यों अब तक सॉल्व नहीं करी गई, क्वेश्चन हम करेंगे इस चीज़ को, हम डिबेट करेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे गवर्नमेंट के खिलाफ कि हमें एक ऐसी दिल्ली चाहिए जो साफ़ हो, जिसकी हवा साफ़ हो। केवल दिल्ली की बात नहीं है, पूरे नॉर्दर्न स्टेट्स में ज़्यादातर की जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उन सब की समस्या एयर पोल्यूशन हो चुकी है, वाटर पोल्यूशन हो चुकी है। तो हम सवाल उठाएंगे कि हमारी रिसोर्सेज साफ़ क्यों नहीं हैं, और इसीलिए हमें पढ़ाई जा रही है। जब तक हमें जानकारी नहीं होगी कि हमारे राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज़ क्या है, कैसे आप आवाज़ उठाओगे, बताओ ज़रा। और अगर आवाज़ नहीं उठा सकते, फिर हम क्यों क्लेम करेंगे आने वाले टाइम में कि हमारी कंट्री में तो इतनी सारी समस्याएं हैं। हमारा हक नहीं बनता फिर ये बताने का कि ये समस्याएं हैं। जब हम समस्याओं को सॉल्व करने के लिए काम नहीं कर सकते, हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है, हम कैसे समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारा कोई हक नहीं बनता फिर ये आवाज़ उठाने का कि समस्याएं हैं। अगर समस्याओं के बारे में बात करनी है तो पहले समझ करके आओ कि हम क्या कर सकते हैं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसीलिए हमें अंडरस्टैंड ये करना है कि पॉलिटिकल क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हमारे सामने। बहुत सारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस का मतलब है सोसाइटी के अंदर जो इश्यूज़ आज के टाइम में चल रहे हैं, वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो पॉलिटिकली सॉल्व होंगे। ठीक है, अगर स्लम्स बढ़ते जा रहे हैं तो हम ये पूछेंगे ना कि भाई इतनी ज़्यादा पॉवर्टी क्यों बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगर वेस्ट डंपिंग बढ़ती जा रही है, गार्बेज डंपिंग बढ़ती जा रही है, तो हम ये पूछेंगे कि रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल क्यों नहीं हो रहा हमारी सोसाइटी में। करेंगे कि नहीं, लेकिन पहले पता तो होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है, पता तो होना चाहिए कि हम कैसे कैसे उसके बारे में आवाज़ उठा सकते हैं। और वो पता कैसे चलेगा, बुक से पता चलेगा। इस बुक को अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें चीज़ें पता चलेगी। ठीक है, जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल कैंपेनिंग हो रही है या कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको समझेंगे, रैशनली सोचेंगे उस चीज़ पर कि ये प्रोटेस्ट किस चीज़ के बारे में डिमांड कर रहा है, कौन से राइट्स है जो ये फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं, कौन से राइट्स है ये जो विमेन आवाज़ उठा रही है, अगर इनके साथ क्राइम हो रहा है तो कौन से राइट्स है वो डिमांड कर रही है। हम
रैशनली सोचेंगे। और ये कब सोचेंगे? ये आज से सोचना शुरू करना है आपको। अपने आसपास चीज़ों को देखना है, हर पॉलिटिकल क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। कहीं पर भी अगर वोटिंग हो रही है तो समझना है, कहीं पर भी अगर इलेक्शंस आ रहे हैं तो समझना है क्या क्या उस पर्टिकुलर स्टेट के इश्यूज़ हैं, ठीक है। आज से हमें सोचना है, क्योंकि हमें ये इंश्योर करना है कि हम जब वोट करने जाएं तो हम सही तरीके से वोट करें। और हम इस कंट्री को बेटर कैसे बनाएंगे? अपने वोट के ज़रिए बनाएंगे और पार्टिसिपेट करके बनाएंगे, आवाज़ उठा करके बनाएंगे अगर कभी भी किसी के साथ गलत हो रहा होगा तो, ठीक है। तो ये देखो, ये है इसका पूरा पूरा का पूरा बड़ा स्कोप। केवल ये ऐसा नहीं है कि कुछ पैराग्राफ के अंदर चीज़ें सीमित हो जाएगी और बुक बंद कर दिया तो ख़त्म, बात गई, पॉलिटिकल थ्योरी बंद हो गई, पॉलिटिकल थ्योरी नहीं नहीं, पॉलिटिकल थ्योरी अभी शुरू हुई है, बुक केवल ओपन हुई है। और जब ये ओपन होगी और आपके दिमाग में जाएगी पॉलिटिकल थ्योरी, आप बस में चलते चलते भी पॉलिटिकल थ्योरी अप्लाई करोगे, ठीक है। ये है पॉलिटिकल थ्योरी का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में, सीधा जोड़ती है। समझ पा रहे हो? आई होप इंटरेस्टिंग लगी होगी और दिमाग खुल गया होगा कि यार ये बोरिंग नहीं है, चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, उसको डील करते हैं, ठीक है। चलो बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अगर मैं पूछूं क्वेश्चन, पॉलिटिक्स क्या है, क्या आइडिया आता है पॉलिटिक्स के बारे में? तो आप बोलोगे, कुछ लोग बोलेंगे दीदी पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि जो पॉलिटिशियंस करते हैं ना, ऐसे ही झूठ मूठ बोलते हैं, बड़े बड़े मैनिपुलेशंस करते हैं, वो पॉलिटिक्स है, ठीक है। अच्छा, एक और व्यक्ति आ सकते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे लिए जो पॉलिटिक्स है वो ये होता है कि मैं अपनी वोट डाल पा रहा हूँ और मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है। तीसरा व्यक्ति आ जाएगा, वो बोलेगा कि पॉलिटिक्स मतलब क्या है, कि पॉलिटिक्स एक तरीका है पावर गेन करने का और कुछ नहीं है पॉलिटिक्स, केवल अपनी पावर को गेन करना है। अच्छा, तो ये जो तीन हमने अभी व्यक्तियों से बात करी, एक तरीके से उन्होंने उनके जो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, जो हमने अभी समझे, ये केवल उनके पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है। ये उनके ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है इनसे, मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है इन सबसे, लेकिन ये सबके तो ओपिनियन है ना। रियलिटी में क्या है पॉलिटिक्स, उसी को हम आज समझेंगे। और आज जितनी भी हमारी अजम्पशंस है ना कि पॉलिटिक्स का मतलब सारी चीज़ गंदी जो है ना वो पॉलिटिक्स ही है, पॉलिटिक्स मतलब डर्टी पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें हमारी दूर होगी और एक जो रियल मीनिंग है पॉलिटिक्स का वो हमें आज समझ में आएगा। और तभी हम अपने आप को कह भी पाएंगे कि अगर मान लो हमारे सामने कोई ऐसा बोला होगा, कोई बोल रहा होगा ऐसा कि पॉलिटिक्स मतलब सब कुछ गंदा है और पॉलिटिक्स से दूर रहो, तो हम उसको चैलेंज करेंगे आज से कि नहीं, पॉलिटिक्स मतलब गंदा नहीं है। तो पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है और कैसे चैलेंज करेंगे, वही हम इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर पढ़ेंगे, पूरे टॉपिक के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है। अलग अलग आइडियाज़ है पॉलिटिक्स के, जैसा अभी हमने डिस्कस करा। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, चलो सबसे पहले पॉलिटिकल लीडर्स के पास जाते हैं, ठीक है। सपोज़ फॉर एग्जांपल अखिलेश यादव हो गया, या सपोज़ फॉर एग्जांपल राहुल गांधी हो गए, ठीक है, या सपोज़ मायावती जी हो गई, या ममता बनर्जी। तो उनके बारे में जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि देखिए देखिए भाई, हम पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है। जितने भी लीडर हैं, कोई बीजेपी का हो, जो कोई कांग्रेस का हो, कोई समाजवादी पार्टी का हो, किसी भी पॉलिटिकल लीडर के सामने जा कर के पूछेंगे तो ये बोलेंगे कि पॉलिटिक्स का मतलब हमारे लिए होता है भाई जनता की सेवा करना, ठीक है। ये केवल जनता की सेवा का एक माध्यम है, ठीक है, पब्लिक सर्विस का एक माध्यम है, ऐसा पॉलिटिकल लीडर्स बोलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया पॉलिटिकल लीडर्स का पर्सपेक्टिव। दूसरे लोग क्या बोलेंगे, दूसरे लोग उसको पॉलिटिक्स को जोड़ेंगे मैन्युपुलेशन के साथ में, ठीक है। मैन्युपुलेशन के साथ में जोड़ेंगे कि सब कुछ अपनी अपनी एम्बिशंस के लिए करते हैं। हाँ, नेता मतलब कुछ आम आदमी क्या बोलेगा, आम आदमी बोलेगा देखो भाई, ये जो पॉलिटिशियंस है ना, ये कहते तो है कि पब्लिक सेवा है, नहीं नहीं पब्लिक सेवा नहीं, ये लोग तो अपने लिए काम कर रहे हैं, ये तो अपनी एम्बिशन को फुलफिल कर रहे हैं। आम आदमी ये बोल सकता है, ठीक है। फिर कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, क्या क्या पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, तो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, जो भी कुछ पॉलिटिशियंस कर रहे हैं वो सब कुछ पॉलिटिक्स में आता है। अब क्या करते हैं पॉलिटिशियंस, पहला करते हैं डिफेक्टिंग। ये नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, डिफेक्टिंग का मतलब लिख लो। डिफेक्टिंग का मतलब होता है कि अपनी पार्टीज़, जो जिस पर्टिकुलर पार्टी में आप हो, उस पर्टिकुलर पार्टी से आप दूसरी पार्टी में चले जाओ, दल को बदलना। पार्टी का मतलब होता है दल, ठीक है। तो दल को जब हम बदल लेते हैं, अपनी पार्टी को चेंज करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं डिफेक्ट करना, ठीक है। लिख लो उस पर्टिकुलर चीज़ को, वरना आप बाद में भूल जाओगे, पक्का है। तो डिफेक्टिंग इज़ दल बदलना, ठीक है। चेंजिंग द पार्टी इज़ कॉल्ड डिफेक्टिंग। तो देखा होगा आपने, जब ऐसा लगता है कि सपोज़ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने वाली है सपोज़, ठीक है, या बीजेपी की सरकार आने वाली है, तो जिसको पावर में रहना है वो क्या करेगा,
अगर वो कांग्रेस का है और उसको लगता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, तो कुछ एक दो पॉलिटिशियंस अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं जस्ट फ्यू डेज बिफोर द इलेक्शंस। क्यों? क्योंकि वो पार्टी में ने उनके लिए पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, कांग्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए इंपॉर्टेंट है पावर। वो पावर में रहना चाहते हैं, और इस बार अगर पावर बीजेपी के पास जाने वाली है तो वो कांग्रेस की सीट छोड़कर बीजेपी की सीट से चुनाव लड़ लेते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफेक्टिंग करना। क्लियर है? ये अंडरस्टैंडिंग है? तो ये पॉलिटिशियंस करते हैं, बहुत आम है, आपने भी ऑब्जर्व करा होगा ये। दूसरा, बड़े बड़े प्रोमिस करना, मुझे एक बार गवर्नमेंट में लेकर आ जाओ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं सारी गंदगियाँ निकाल दूंगा, या फिर इस तरीके से हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अलग अलग पॉलिटिशियंस इस तरीके से फॉल्स प्रोमिस भी करते हैं। सारे फॉल्स प्रोमिस नहीं होते, बट कुछ बड़े बड़े क्लेम्स को यहाँ पर फॉल्स प्रोमिस कहा गया है। ठीक है, और मैनिपुलेट करना अलग अलग सेक्शंस को, कि मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए काम कर दूंगा, अगर आपकी गरीबी है तो मैं गरीबी को जड़ से मिटा दूंगा। इस तरीके से अलग अलग क्लेम्स करे जाते हैं। ये तो होगी क्लेम्स की बात। और क्या क्या करते हैं? परसुइंग पर्सनल और ग्रुप इंटरेस्ट। ठीक है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं कि नहीं, ग्रुप इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं कि नहीं। कभी कभी क्राइम्स भी करते हैं। बड़े बड़े बहुत सारे नेता मतलब पार्लियामेंट में तो, इंडियन पार्लियामेंट में तो ADR की रिपोर्ट है जिसमें आई थिंक 45% ऑफ द MPs उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। ठीक है, तो क्राइम्स भी करते हैं, फिर उसके बाद स्कैम्स भी करते हैं। इतने सारे स्कैम्स होते हैं, इतने सारे करप्शन के चार्जेस लगाए जाते हैं। तो ये जनरली माना जाता है कि इस तरीके से जो पॉलिटिशियंस करते हैं, क्या क्या पॉलिटिशियंस करते हैं भाई? स्कैम्स करते हैं, मैन्युपुलेट करते हैं, बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं, डिफेक्ट करते हैं, अपनी पार्टीज़ को चेंज करते हैं बार बार समय पर, और क्राइम्स करते हैं। ये जनरली माना जाता है कि ये जो पॉलिटिशियंस करते हैं ना, केवल यही पॉलिटिक्स है। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन अभी एक और समझो, जब हम देख रहे हैं कि पॉलिटिशियंस इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स क्यों करते हैं, या पॉलिटिक्स में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन करना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से एक आम अवधारणा क्या हो गई है, एक कॉमन इंडिविजुअल भी ये सोचता है कि अगर कोई इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए काम करता है तो वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ठीक है, कैसे? देखो, अगर हम एक क्रिकेटर की बात करें, सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है कि अगर क्रिकेटर मैनिपुलेट करता है अपने कोच के साथ कि भाई मुझे किसी भी तरीके से टीम में ही रहने दो, मुझे टीम से बाहर मत निकालो। ठीक है, तो वो मैनिपुलेशन टू स्टे इन अ टीम, उसको भी क्या कहा जाता है कि ये डर्टी पॉलिटिक्स है। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है? अगर कोई स्टूडेंट अपने फादर की पोजीशन को यूज़ करता है, ठीक है, कोई अपने फादर की पोजीशन को कि मेरे पिताजी तो ये है, मेरे पिताजी तो इस तरीके से बड़े अधिकारी है, पुलिस में काम करते हैं, या इतने बड़े बैंक के अधिकारी है, तो ये क्यों यूज़ करा जा रहा है? ताकि इन्फ्लुएंस करा जा सके बाकी स्टूडेंट्स पर, हो सकता है टीचर्स पर भी इन्फ्लुएंस किया जा सकते, ताकि अपने इंटरेस्ट को वो अचीव कर सके। ठीक है, और सिमिलरली अगर कोई अपने बॉस के साथ, कोई बॉस उसको जो भी बोलता है तो वो यस सर करके बिल्कुल एग्री करता है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि भाई उसको प्रमोशन मिल जाए। ये सारी चीज़ों को भी हम क्या बोलते हैं, इन सब चीज़ों को भी हम डर्टी पॉलिटिक्स के नज़रिए से देखते हैं कि अगर कोई अपने इंटरेस्ट को गलत तरीके से प्रमोट करवाने की कोशिश करता है तो वो सब कुछ डर्टी पॉलिटिक्स में आता है। ठीक उसी तरीके से जैसे नेता करते हैं। अंडरस्टैंड हुआ? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? अब तक सारी चीज़ जो हमने पढ़ी सब नेगेटिव है ना, कि पॉलिटिक्स सब कुछ नेगेटिव है, डर्टी पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें। तो इसको क्या बोलते हैं हम? डिस्पेयर ऑफ पॉलिटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिस्पेयर ऑफ पॉलिटिक्स। क्योंकि पॉलिटिक्स में अब तक जो भी हमने चीज़ें पढ़ी, हमने ये बता दिया कि पॉलिटिक्स में सब कुछ अपनी सेल्फिशनेस के लिए किया जा रहा है, और सब कुछ निराशावादी है। पॉलिटिक्स में कुछ भी आशावादी नहीं है। कोई भी एक्चुअली में लोगों के बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहा। कोई भी अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए काम नहीं कर रहा है ना। इसको हम डिस्पेयर ऑफ पॉलिटिक्स बोलते हैं। और इसीलिए जनरली अगर आप किसी से भी पूछोगे कि बताइए भैया आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे? नहीं, वी वॉन्ट टू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। हम पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। बोलते हैं कि नहीं? ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल भी ऐसा बोलते हैं। अगर आप बिजनेसमैन के पास जाओगे तो बिजनेसमैन या कोई भी एंटरप्रेन्योर्स क्या बोलेगा? वो पॉलिटिक्स को ब्लेम करेगा कि इनकी वजह से हमारी बिजनेस की प्रॉफिट बढ़ नहीं रही है, या हमारे सामने ये सारी समस्याएं आ रही है। और पीछे के दरवाजे से पता है क्या करेंगे? पीछे के दरवाजे से पॉलिटिशियंस के साथ कनेक्शन बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पॉलिटिशियंस के कनेक्शन की वजह से उनकी जो फाइल्स है, उनके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं,
बिजनेसमैन के और एंटरप्रेन्योर्स के, वो आसानी से पास हो जाएंगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। अगर गलत काम करवाना है तो बिजनेसमैन को पॉलिटिशियंस का सपोर्ट लेना पड़ेगा कि नहीं। तो एक तरफ तो वो कहते हैं भाई पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, वहीं दूसरी तरफ मदद भी लेते हैं पॉलिटिशियंस की। ठीक है, तो ये दो चेहरे हो गए, है ना। और केवल मदद ही नहीं लेते हैं, बट वहाँ पर जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी चंदा मांगती है, फंड्स मांगती है, तो उसको फंडिंग भी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये पार्टी अगर गवर्नमेंट बना लेगी ना, तो मैं अपनी बहुत सारी फाइल्स बहुत जल्दी से पास करवा लूँगा और मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ये रही किसकी बात, बिजनेसमैन की बात, एंटरप्रेन्योर्स की बात। अब आ जाओ फिल्म स्टार्स पर। फिल्म स्टार्स भी ठीक उसी तरीके से कहते हैं कि भाई नहीं, आई जस्ट डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन द पॉलिटिक्स, कहते हैं ऐसा नॉर्मली। लेकिन कुछ समय के बाद जब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, तो कुछ पॉपुलर व्यक्ति, कुछ पॉपुलर फिल्म स्टार्स क्या करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज़ के में एक तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं और कैंपेनिंग भी करते हैं, उसी डर्टी पॉलिटिक्स के अंदर आकर के डर्टी पॉलिटिक्स को प्ले करते हैं। तो ये दोहरे चेहरे हैं कि नहीं, दूर एक तरफ तो दिखाने के लिए कि नहीं सब कुछ बहुत गंदा है, वहीं दूसरी तरफ सब कुछ, हर कोई पॉलिटिशियंस या हर कोई पॉलिटिक्स के अंदर ही जाना चाहता है। ठीक है, अब इससे हमने क्या समझा, अगर हम समझने की इससे कोशिश करें तो क्वेश्चन ये उठता है, फिर आप लोग भी क्वेश्चन करोगे कि क्या फिर पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी है कि हर कोई इससे दूर रहना चाहता है, या पॉलिटिक्स एक वर्थ वाइल एक्टिविटी भी है जिसमें हमें ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि हम अपने कंट्री को, अपने वर्ल्ड को बेटर बना सकें। दोनों में से क्या, कौन सा क्वेश्चन ठीक है, उसी चीज़ को हम इस नेक्स्ट पैराग्राफ में और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ्स है उसमें हम डील करेंगे कि नहीं, केवल और केवल इतनी ज़्यादा अनडिज़ायरेबल चीज़ अगर पॉलिटिक्स होती तो हर पर्टिकुलर व्यक्ति या हर पर्टिकुलर सोसाइटी में एक गवर्नमेंट क्यों होती, क्यों कोई ना कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्यों होती, क्यों लोग फिर प्रोटेस्ट कर रहे होते, क्यों गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठा रहे होते, या क्यों गवर्नमेंट से बोलते कि गवर्नमेंट हमारी ये पर्टिकुलर डिमांड है, हमें मीट करो। एक भी कंट्री आज के टाइम में बिना गवर्नमेंट के क्यों नहीं चल रही है फिर, अगर पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा ख़राब चीज़ है तो। उठा सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, इसी का आंसर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट लाइन जो मैंने ग्रीन लाइन कर रखी है उसको एक बार पढ़ते हैं। पॉलिटिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी। तो पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है किसी भी सोसाइटी का। ये इंपॉर्टेंस बताती है पॉलिटिक्स के बारे में कि पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल पार्ट क्यों है। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट क्यों है उस चीज़ को हम समझते हैं। तो महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी जी ये बोलते हैं कि पॉलिटिक्स एनवेलप्स अस लाइक द coils ऑफ अ स्नेक एंड देर इज़ नो अदर वे बट टू रेसल विद इट। इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्या समझना है यहाँ पर ये समझना है कि महात्मा गांधी जब ये कह देते हैं कि पॉलिटिक्स एक सांप की कुंडली के जैसा है। सांप की कुंडली का मतलब क्या है, मतलब एक तरीके से एक व्यक्ति को जस्ट इमेजिन करो, एक व्यक्ति है, उसको सांप ने जकड़ रखा है, तो क्या करेगा, सांप उसके चारों ओर एक तरीके से उसको कॉइल अप कर लेगा, है ना, जकड़ लेगा पूरे तरीके से। तो गांधी जी यही कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स भी ठीक उसी तरीके से है, हमें जकड़े हुए हैं पॉलिटिक्स, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए पॉलिटिक्स। ठीक है, बिना पॉलिटिक्स के हम नहीं रह सकते। एंड देर इज़ नो अदर वे बट टू रेसल विद इट। और कोई तरीका नहीं है सिवाय उसके कि हम उसके साथ रेसल करें। रेसल का मतलब यहाँ पर जूझना होता है। ठीक है, कैसे जूझेंगे, अगर कोई हमें सपोज सांप अगर हमें कॉइलिंग कर लेता है, एकदम जकड़ लेता है, तो हम क्या करेंगे, छुड़ाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करेंगे, उसकी पकड़ को ढीली करेंगे ताकि हम उसको अपनी ग्रिप्स एक तरीके से, उसकी ग्रिप एक तरीके से हम ढीली कर दें ताकि हम निकल सके, है ना। ठीक उसी तरीके से पॉलिटिक्स में भी क्या है, पॉलिटिक्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमारे चारों ओर पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स है और हमें क्या करना है, हमें उसके साथ जूझना है। कैसे जूझना है, उसमें पार्टिसिपेट करते रहना है। ठीक है, अपनी आवाज़ लगातार उठाती रहनी है। क्यों, क्योंकि आवाज़ नहीं उठाएंगे तो क्या होगा, वो पॉलिटिक्स अगर गंदी चल रही है तो पॉलिटिक्स सही तरीके से काम ही नहीं कर पाएगी, बेटर कंट्री बना ही नहीं पाएगी। हमें अगर ये इंश्योर करना है कि पॉलिटिक्स बेटर तरीके से काम करे तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि हम पॉलिटिक्स के साथ लगातार जूझते रहे, उसके साथ रेसल करते रहे, उसमें पार्टिसिपेट करते रहे। और सबसे ज़रूरी चीज़ वो कैसे हो पाएगी, जब आज से यू एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आप अंडरस्टैंड करोगे कि पॉलिटिक्स क्या है, कैसे उसमें सही तरीके से पार्टिसिपेट करना है, तब जा कर के हम सही डायरेक्शन दे पाएंगे पॉलिटिक्स को।
जो अभी हमने सारे नेगेटिव कॉनोटेशंस पढ़े ना कि सब कुछ नेगेटिव है, अनडिजायरेबल एक्टिविटी है पॉलिटिक्स, वो चेंज होगा जब आप जैसे लोग पॉलिटिक्स में जाओगे और सही तरीके से काम करोगे लोगों के लिए। ठीक है, सो पॉलिटिक्स से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। कैसे अलग नहीं कर सकते? वही यहाँ पर जो महात्मा गांधी जी की जो बात है वही यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में दी हुई है। आज के टाइम में कोई भी सोसाइटी बिना किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हर किसी में कोई ना कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। गांव के लेवल पर आप जा करके देख लो, ग्राम पंचायत है कि नहीं, लीडर्स है गांव में या नहीं, वही तो देख रहे हैं कि कहाँ सड़क बनानी है, कहाँ मनरेगा के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, कहाँ न्यूट्रिशन के लिए कैंप लगाना है, सब कुछ देख रहे हैं वो। बिना के उनके कोई काम हो सकता है गांव में? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, दूसरा, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करनी है तो पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी कि नहीं? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ही कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। ग्राम सभा का रोल क्या है? ग्राम सभा का रोल है कि सभी लोग आकर के, जितने भी गांव में रहने वाले वोटर्स हैं, सब लोग आकर के डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, इसलिए इससे हम समझ सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे हर जगह पर, हमारे आसपास सब कुछ जो चल रहा है पूरी सोसाइटी के लिए पूरी सोसाइटी को चलाने के लिए पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना। सोसाइटी में क्या है? सोसाइटी में हमारी नीड्स, मल्टीपल नीड्स हैं, हमारे मल्टीपल इंटरेस्ट है। और जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे फैमिली हो गया, ट्राइब्स हो गया, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक्स हो गए, वो हमारी नीड्स के लिए ही तो है, हमारी अलग अलग नीड्स को फुलफिल करते हैं। ठीक जैसे ये सोशल इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, उन्हीं में से एक है हमारी गवर्नमेंट। उन्हीं में से एक कौन है? हमारी गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट भी ठीक इसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और क्या बोला हुआ है यहाँ पर नेक्स्ट पर्टिकुलर लाइन में? हाउ, ये जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है, हाउ गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे फंक्शन इज दस एन इम्पॉर्टेंट फोकस ऑफ पॉलिटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टिक मार्क कर लो। अगर क्वेश्चन आता है ना कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, उसमें ज़रूर ये लिखना है। क्या बोल रहे हैं ये लोग? मीनिंग समझते हैं आप इसका। गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होती है? इलेक्शंस होते हैं, हम वोट डालने जाते हैं, फिर उसके बाद जो उसमें मेजॉरिटी वोट ले लेता है वो जीतता है, फिर वो अपनी सरकार बनाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो गवर्नमेंट फॉर्म कैसे हो रही है, ये भी पॉलिटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और क्या इंपॉर्टेंट है? गवर्नमेंट फंक्शन कैसे कर रही है, गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसीज़ बना रही है, गवर्नमेंट क्या डिसीजंस ले रही है, ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि पॉलिटिक्स का मतलब केवल डर्टी पॉलिटिक्स है, नहीं। पॉलिटिक्स का मतलब केवल जो पॉलिटिशियंस करे वो है, नहीं। तो पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स का मतलब है कि गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होती है, वो पूरा प्रोसेस जिसमें लोग भी आते हैं, जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, वो पॉलिटिक्स है। ठीक है, दूसरी बड़ी बात कि गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकस ऑफ पॉलिटिक्स है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ पॉलिटिक्स क्या है? ये केवल एक एस्पेक्ट पढ़ा है, केवल एक पॉइंट पढ़ा है कि पॉलिटिक्स क्या है, उसमें एक पॉइंट के तौर पर आप इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया? अभी यहाँ पर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स इज मोर देन व्हाट पॉलिटिशियंस डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव एग्जाम्पल। ये आपकी बुक के ही क्वेश्चन है जो मैंने उठाया है। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, उसी में से एक क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को हम बार बार इसी पूरे पैराग्राफ में, आने वाले जो पैराग्राफ है उसमें डील करेंगे और आपको पूरा स्पष्ट आंसर हो जाएगा कि पॉलिटिक्स केवल वो नहीं है जो पॉलिटिशियंस करते हैं, और भी कुछ है। और क्या है वो, क्या क्या एग्जाम्पल्स है उसके, वो हम समझने जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट नेक्स्ट पैराग्राफ पर बढ़ते हैं। तो क्या समझा हमने समझा कि पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरी एक इंपॉर्टेंट फोकस है कि गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होती है। दूसरी बड़ी बात कि गवर्नमेंट की फंक्शंस क्या है ना, गवर्नमेंट फंक्शन कैसे कर रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि गवर्नमेंट फंक्शन कैसे कर रही है, वो इम्पॉर्टेंट क्यों है आखिरकार? वॉट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग, वाई इज़ इट रेलिवेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है वो? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट जो करेगी वो हमारी लाइफ को सीधा इम्पैक्ट करेगा। कैसे इम्पैक्ट करेगा? एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक पॉलिसी। गवर्नमेंट ने बजट पेश करा फॉर एग्जाम्पल, तो बजट में अगर एक टैक्स लिमिट दे दी गई है कि 12 लाख से 12 लाख तक की इनकम की लोगों का, जो एनुअल इनकम जिनकी 12 लाख है, उन लोगों को कोई टैक्स नहीं देना फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये क्या है? ये इकोनॉमिक पॉलिसी है। और जितने भी लोग जिनकी एनुअल इनकम 12 लाख के आसपास है, तो उनको टैक्स नहीं देना, तो क्या होगा? उनकी जो बचत है, उनकी जो सेविंग्स है, वो ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर पाएंगे, है ना। तो ये सीधा सीधा उन लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। तो गवर्नमेंट की हर पॉलिसी हम लोगों को सीधा सीधा अफेक्ट करती है। ये तो इकोनॉमिक पॉलिसी हो गया, फॉरेन पॉलिसी।
अगर सपोज़ पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म आ रहा है कंट्री में, तो गवर्नमेंट की क्या फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए कि कैसे हम पाकिस्तान के साथ डील करें। या चाइना अगर हमारी बाउंड्री में बार बार आ रहा है, हमारी कंट्री में बार बार एंटर कर रहा है इलीगल तरीके से, हमारी टेरिटरीज़ को उसने ऑक्यूपाई कर लिया, तो क्या पॉलिसी हमें अपनानी चाहिए चाइना के साथ डील करने के लिए। और ये तो केवल होगी सिक्योरिटी या फिर टेरिटरी की बात। दूसरी तरीके से अगर चाइना या अमेरिका ये बोल रहा है कि अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि अगर भारत से कोई एक्सपोर्ट होगा तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाए जाएंगे, ताकि भारत के जो गुड्स है, भारत के सामान अमेरिका में महंगे हो जाए। ठीक है, तो महंगे हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारे सामान कम बिकेंगे वहाँ पर, हमारे लोगों को नुकसान होगा कि नहीं होगा, हमारे घर में या हमारे आसपास जो लोग उस सामानों को बना रहे हैं उनको नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो ये सीधा सीधा हम लोगों को अफेक्ट करता है। जो भी हमारी पॉलिसी है कि अगर टैरिफ लगाने की बात करी जा रही है तो उसको कैसे डील करें, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ से सीधा सीधा जुड़ी हुई है। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, एजुकेशन पॉलिसी। अभी रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसने सीधे सीधे स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को एक तरीके से इम्पैक्ट करा है कि नहीं करा। अब यहाँ पर फोकस क्या है, आज के टाइम में सीबीएसई फोकस किस चीज़ पर कर रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद सीबीएसई का फोकस है कि बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस करने के लिए फोकस किया जाए कि भाई देखो, रटना बंद करो, समझना चालू करो चीज़ों को, और अपने रीज़न और लॉजिक को डेवलप करो कि पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो कोई चीज़, उसको समझना चालू करो। ये है नया चेंज। और भी अदर चेंजेस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो हर पर्टिकुलर जो भी गवर्नमेंट का एक एक स्टेप हम लोगों की लाइफ पर सीधा इम्पैक्ट डालता है, और इसीलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट काम कैसे कर रही है। अगर सपोज़ फॉर एग्जांपल, और क्या है यहाँ पर जो दिया हुआ है कि अगर हमें एक ख़राब गवर्नमेंट मिलती है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी सरकार ही करप्ट है, अगर हमारी सरकार इनएफिशिएंट है, सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा, हमारी लाइफ और हमारी सिक्योरिटी खतरे में आएगी कि नहीं आएगी। आएगी ना, सीधे सीधे। कैसे आएगी, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि अगर कोई दंगा फसाद हो जाता है, सपोज़ किसी शहर में दंगा फसाद हो गया, तो क्या होगा, गवर्नमेंट अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, मार्केट बंद हो जाएंगे। जो मार्केट में जो दुकान है, जो शॉपकीपर्स हैं उनका नुकसान होगा क्योंकि मार्केट बंद रहेगा। दूसरी बड़ी बात, स्कूल्स बंद हो जाएंगे। स्कूल्स बंद हो जाएंगे तो बच्चों को क्या होगा, बच्चों को अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में दिक्कत आएगी। हो सकता है उनको एक्स्ट्रा कोचिंग तक लेनी पड़े, है ना। और क्या होगा जब दंगे होंगे, तो और क्या होगा, जो सिक लोग हैं, जो बीमार व्यक्ति है, वो हॉस्पिटल जाने में भी दिक्कतें होंगी उसको, क्योंकि कोई एम्बुलेंस ही नहीं मिलेगी उस टाइम पर। हो सकता है हॉस्पिटल्स भी बंद हो जाए, है ना, पॉसिबिलिटी है। तो ये देखा हम लोगों ने एक एग्जाम्पल कि अगर सरकार इनएफिशिएंट है या सरकार करप्ट है, सरकार अपने काम सही तरीके से नहीं कर रही है, तो किस तरीके से हमारी लाइफ बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट होगी। वहीं इसके उल्टा एक एग्जाम्पल ले लो, सरकार बहुत बढ़िया है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट बहुत बढ़िया तरीके से पॉलिसीज़ बना रही है तो क्या होगा, हमें राइट टू एजुकेशन मिलेगा, स्कूल्स जा पाएंगे, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बढ़ेगी, लगातार बेहतर होगी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा एक तरीके से बढ़ेगी। ठीक है, हम सभी जो जितने भी एम्प्लॉयमेंट सीकर है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। ठीक है, अच्छा स्कूल्स भी होगा, अच्छे जॉब्स भी होंगे, हमारी सोसाइटी में पीस बना रहेगा। सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है, सोसाइटी में जब तक पीस नहीं होगा ना, तब तक हर किसी की मेंटालिटी कहीं ना कहीं, हर किसी को एक मेंटल इम्पैक्ट रहेगा कि यार हमारे समाज में तो ऐसे कुछ भी होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, झगड़े फसाद होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे एक मेंटल स्टेट को अफेक्ट करता है, मेंटल पीस को अफेक्ट करता है। जब सोसाइटी में सब कुछ बहुत स्मूथ तरीके से चलेगा तो हमारी लाइफ भी अच्छी होगी, हम भी खुश होंगे कि देखो हमारी कंट्री, हमारी सोसाइटी कितने अच्छे तरीके से आराम से चल रही है ना। तो ये होता है अफेक्ट, कि गवर्नमेंट सीधा सीधा मेरी लाइफ को अफेक्ट करती है। इसीलिए मुझे समझना बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट फंक्शन कैसे कैसे करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटिक्स का, और इसी को हमें समझना भी है। इसीलिए हमें लोगों को ध्यान रखना है गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्यों कर रही है, इसीलिए समझना है क्योंकि वो मेरी लाइफ को अफेक्ट करेगी, इसीलिए। ठीक है, ये तो हमने समझा गवर्नमेंट क्या कर रही है। अब ऐसा नहीं है ना कि पॉलिटिक्स में केवल गवर्नमेंट है, हम लोग भी तो है ना भाई, हम एज अ सिटीज़न भी तो है ना पॉलिटिक्स में। तो हम एज अ सिटीज़न पॉलिटिक्स में कहाँ हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को इस पैराग्राफ में यहाँ पर दिया हुआ है, और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। साथ साथ में आप लोगों को टिक भी करते चलना है कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, सिंस द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट अफेक्ट्स अस डीपली, वी टेक अ लाइवली इंटरेस्ट इन वॉट द गवर्नमेंट डू। बहुत सिंपल बात है, गवर्नमेंट हमें सीधा सीधा अफेक्ट करती है, और इसीलिए हम इंटरेस्ट लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट अगर बजट लेकर आ रही है तो कौन सी पॉलिसी है, क्योंकि उस बजट से मेरी लाइफ इम्पैक्ट होगी।
ठीक है। अगर मैं एक इंडस्ट्रियल ओनर हूँ तो मेरी लाइफ सीधा सीधा इम्पैक्ट होंगी, मेरी पॉलिसीज़ सीधा सीधा इम्पैक्ट होंगी। ठीक है, इसीलिए हमें समझना होगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और इसीलिए हम इंटरेस्ट भी लेते हैं। ठीक है, ये तो होगी इंटरेस्ट की बात। हम एक्चुअली में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, हम एसोसिएशंस बनाते हैं, हम अपने संगठन बनाते हैं, हम कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। क्यों करते हैं कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज? ताकि हम अपनी डिमांड्स अपनी गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर्स प्रोटेस्ट होता है, ठीक है, फार्मर्स आ जाते हैं, सड़क पर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो आवाज़ उठाना चाहते हैं कि भाई हमें ये जो पर्टिकुलर आपके जो लॉ है ना, ये हमें पसंद नहीं है, आप प्लीज़ इनको वापस ले लो। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो इससे समझो कि जब हम पॉलिटिक्स में एज एन इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हम जब पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? हम कह रहे हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट आप अपने लॉ वापस ले लो, हमें नहीं चाहिए आपके लॉ। ऐसा फार्मर्स के प्रोटेस्ट के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है पार्टिसिपेशन करने का पॉलिटिक्स में। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? नर्मदा बचाओ मूवमेंट ले लो, NTCA प्रोटेस्ट ले लो, या कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी प्रोटेस्ट का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, ये सारे प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? ये सारे प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी डिमांड्स को सुने, और यही पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स का मतलब है कि हम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट के हर पर्टिकुलर डिसीजंस मेरी लाइफ को सीधा इम्पैक्ट करेंगे, और इसलिए हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए वो मेरे मुताबिक होनी चाहिए, उसमें मेरी डिमांड भी होनी चाहिए, उसमें मेरी जो पर्सपेक्टिव है, जो मेरा ओपिनियन है, वो भी सुना जाए। और ये जब हम करेंगे, इस तरीके से जब हम पार्टिसिपेट करेंगे, इस तरीके से जब हम डिमांड रखेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, ये भी पॉलिटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। It is not just about government, it is also about how the people are actually keeping their demand in front of the government. केवल सरकार के बारे में बात नहीं है, ये ज़रूरी बात है कि लोग किस तरीके से अपनी डिमांड्स को अपनी सरकार के सामने रखते हैं, वो भी पॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। समझ में आ गया दूसरा क्या है इम्पॉर्टेंट पार्ट? अभी हमने पढ़ा था गवर्नमेंट के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं लोगों के बारे में। तो अगर कोई क्वेश्चन आए आज से बाद में कि पॉलिटिक्स क्या है, तो गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट क्या कर रही है वो तो हम पढ़ेंगे, साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप बोलोगे कि वो भी पॉलिटिक्स है। अगर आप अपनी डिमांड को उठा रहे हैं ना, तो वो भी पॉलिटिक्स है। ठीक है, वो भी पॉलिटिक्स के अंदर आता है। ये सारी एक्टिविटीज़ पॉलिटिक्स के अंदर आती है। पॉलिटिक्स कोई नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है। लोग अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं क्या? नहीं ना। ठीक उसी तरीके से, तो इसीलिए पॉलिटिक्स को केवल नेगेटिव चीज़ों तक सीमित करके मत रखो। अब और क्या करते हैं यहाँ पर, जो मैंने रेड कलर से टिक मार्क किया हुआ है, प्लीज़ आप इन वर्ड्स को अंडरलाइन करते रहिए, क्योंकि आप इनको समझ लोगे, बार बार पढ़ोगे जब चीज़ों को, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको आंसर करने के लिए कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। केवल क्या पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस तक सीमित है या और भी कुछ है? तो जो एग्जाम्पल्स है ना, अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स इज मोर देन व्हाट पॉलिटिशियंस डू यू एग्री विद दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, गिव एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स किसका देना है? उन्हीं एक्टिविटीज़ का देना है, इन्हीं सब एक्टिविटीज़ का देना है जो मैंने टिक मार्क लगाई हुई है कि पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट पॉलिटिशियंस डू, इट इज़ ऑल्सो अबाउट व्हाट पीपल एक्चुअली आर डूइंग इन द पॉलिटिक्स। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखनी है। एसोसिएशंस हो गया, कैंपेन्स ऑर्गेनाइज हो गए, और क्या क्या हो गया? और हो गया कि हम नेगोशिएट करेंगे, दूसरों लोगों के साथ बातचीत करेंगे, ताकि हम अपने गोल्स को सेट करें। गोल्स को सेट करेंगे और वो गोल्स गवर्नमेंट को बताएंगे। ठीक है, कैसे बताते हैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। अभी रिसेंटली आने वाले कुछ महीनों में आपको डेटा प्रोटेक्शन बिल दिखाई देगा। ठीक है, तो जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, उसमें क्या क्या क्लॉज होने चाहिए, क्या क्या रूल्स होने चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने पता है क्या करा? गवर्नमेंट ने पहले एक रूल्स बनाए और उनको लोगों के सामने रखा, पब्लिक पॉलिसी उसको पब्लिक डोमेन में डाला, उनसे सजेशंस लिए कि बताइए भाई आपके अकॉर्डिंगली ये जो रूल्स है ये ठीक है या नहीं है। लोगों ने अपने सजेशंस दिए अपने तरीके से, और जो रूल्स बनाना चाहते थे वो, और जो इम्प्रूवमेंट्स करना चाहते थे उन रूल्स में, वो सारे सजेशंस दिए। और इससे क्या हुआ? इससे लोगों की राय गवर्नमेंट के पास गई। अब जो बिल बन करके आएगा वो केवल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ नहीं होगा, उसमें लोगों के प्रोविजंस भी होंगे। ठीक है, ये होता है पॉलिटिक्स, और यही होता है गवर्नमेंट का काम, कि गवर्नमेंट केवल अपने डिसीजंस को इम्पोज नहीं कर रही है, लोगों के राय ले रही है, उसको समझ रही है, उसके अकॉर्डिंगली रूल्स बना रही है। समझ पाए? ये अंडरस्टैंडिंग हमें करनी होगी। और क्या क्या होता है? गोल्स बनाती है गवर्नमेंट, मतलब वो जो गोल्स हैं वो हम देते हैं गवर्नमेंट को कि इस तरीके से आपको काम करना है। और जब हम डिसएग्री करेंगे तो हम क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे। एग्जाम्पल्स मैंने बता दिया आपको, फार्मर्स प्रोटेस्ट हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया। और क्या क्या करते हैं हम लोग? डिबेट करते हैं हम लोग,
हम लोग गवर्नमेंट के एक्शंस पर डिबेट करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं कि अगर करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो क्या बढ़ रहा है करप्शन या कम हो रहा है, और अगर करप्शन हो रहा है तो उसको कैसे कम करें, कैसे उसको ख़त्म करें अपने समाज से। और क्या डिस्कस करते हैं हम लोग, रिजर्वेशंस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि रिजर्वेशंस ठीक है या नहीं है, उस पर डिबेट होती है ना। फिर उसके बाद हम लोग और क्या डिस्कस करते हैं, वाई सम पार्टीज़ एंड लीडर्स विन इलेक्शन। अभी वर्तमान में अगर सपोज आप देखो, आप ये क्वेश्चन उठा सकते हो कि बीजेपी क्यों जीत रही है, या कांग्रेस क्यों जीत रही है, या दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्यों जीत रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन उठा सकते हो। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो और क्या देखोगे, और यहाँ पर हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करना है कि इन दिस वे वी लुक फॉर द रैशनल अंडरलाइंग द प्रेवलेंट क्योस एंड डीके एंड एस्पायर टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड। मतलब क्या है इस लाइन का, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टिक मार्क करो उसको। इससे हम लोगों को ये समझना है यहाँ पर कि यहाँ पर हम सोसाइटी में जो भी क्योस है, डीके का मतलब क्या है, कोई भी ख़राब चीज़ हो रही है, सपोज़ करप्शन हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, क्राइम्स हो रहे हैं, सारी चीज़ें डीके का एक तरीके से प्रतीक है कि सब कुछ ख़राब हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि क्या रैशनल है, ठीक है, कि अगर ये चीज़ें ख़राब हो रही है, अगर करप्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसको हम क्वेश्चन करें, उसको हम समझने की कोशिश करें। क्राइम्स बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, ठीक है, और कैसे हम एक बेटर वर्ल्ड बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कशन करना भी पॉलिटिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो ये एक तीसरा एलिमेंट है पॉलिटिक्स का, कि हम अपने सोशल इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, हम डिबेट कर रहे हैं इस चीज़ों पर, और हम बता रहे हैं कि चीज़ें हम बेटर कैसे कर सकते हैं। न्यूज़ चैनल्स में आप देखोगे आमतौर पर डिबेट्स होती है, वो चिल्ला चिल्ला वाली नहीं जिसमें लोग चिल्लाते रहते हैं, वो नहीं, एक नॉर्मल सीधी सादी डिबेट जिसमें हम अपने सिंपल तरीके से अपने आइडियाज़ को बताते हैं और दूसरों को सुनते भी हैं। आजकल जो अलग ही लेवल की जो डिबेट चल रही है वो नहीं बात कर रही मैं, जो सिंपलर डिबेट्स होती है, जो आपके और मेरे जो मुद्दों पर जो डिबेट होती है, उन पर जो आराम तरीके से आराम आराम से बात जो करी जाती है, ताकि एक कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट निकल करके आए जो वाकई में सोसाइटी को हेल्प करे, उस तरीके की जो डिबेट्स होती है, ये सब भी पॉलिटिक्स का ही पार्ट है, ताकि बेटर वर्ल्ड बन सके, ठीक है, समझ पाए। तो ये सारी चीज़ें हमने अंडरस्टैंडिंग करी कि पॉलिटिक्स क्या है। पहले हमने बोला कि हाउ द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड एंड हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस, वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। फिर हमने देखा कि हाउ द पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन द पॉलिटिक्स इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें हमने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ देखा कि कौन कौन से किस किस तरीके से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और लास्ट में हमने क्या बोला कि जितने भी प्रकार के डिस्कशंस और डिबेट्स हम कर रहे हैं ताकि हमारी सोसाइटी एक बेटर बन सके, हमारा वर्ल्ड बेटर बन सके, वो भी पॉलिटिक्स का पार्ट होती है, ठीक है, समझ पाए। तो हम नेक्स्ट तरीके से चलते हैं और कंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी, जितनी भी हमने स्टार्टिंग से, वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर के अब तक जो चीज़ें पढ़ी, उसको हम सम अप करते हैं। क्या है, यानी कि पॉलिटिक्स में मल्टीपल नेगोशिएशंस होते हैं जो सोसाइटी के अलग अलग लेवल पर चलते हैं, और जितने भी नेगोशिएशंस हो रहे हैं, हम जो बातचीत कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सके। अगर कोई गवर्नमेंट डिसीजन बनाए तो उसमें आपका, मेरा, बाकी सभी लोगों का सजेशंस भी एक तरीके से इन्वॉल्व होना चाहिए। तो अब ये जो लाइन में पढ़ूंगी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको भी आप टिक कर सकते हो। वैसे ये जो अब तक पढ़ा है उसी का ही कंक्लूजन है, लेकिन एक एप्ट कंक्लूजन है, बहुत छोटा सा कंक्लूजन, और काफ़ी अच्छी लाइन है जो आप आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। एट वन लेवल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स व्हाट द गवर्नमेंट डू, सिंपल है, मेरे हिसाब से अब तक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है इसकी। एंड हाउ दे रिलेट टू द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, लोगों के एस्पिरेशंस को समझना, उनको कैसे रिलेट करते हैं, उनको कैसे अपनी पॉलिसीज़ में इंक्लूड करते हैं, ये सब कुछ जो गवर्नमेंट कर रही है, एक लेवल पर पॉलिटिक्स ये होता है, ठीक है। तो एक लेवल पर ये हो गया। दूसरे लेवल पर क्या हो गया, लोग स्ट्रगल कैसे करते हैं, लोग डिसीजन मेकिंग को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, वो दूसरा लेवल हो गया, ठीक है। तो एक लेवल पर गवर्नमेंट क्या कर रही है और गवर्नमेंट लोगों के एस्पिरेशंस को कैसे रिलेट करती है, वहीं दूसरे लेवल पर लोग स्ट्रगल कैसे करते हैं और इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं डिसीजन मेकिंग को, वो एक चीज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि people may be said to engage in political activity whenever they negotiate with each other and take part in collective activities which are designed to promote social development and help to resolve the common problems, ठीक है। जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किए हुए हैं, प्लीज़ अंडरलाइन करिए, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स, ठीक है। लास्ट लाइन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखो, जो हमारी जो एक्टिविटी है ना, पॉलिटिकल एक्टिविटी में जब लोग इंगेज करते हैं तो क्या करते हैं, वो बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ, कलेक्टिव एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि
सोसाइटल डेवलपमेंट में वो प्रमोट कर सके, सोसाइटी के डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके। कैसे प्रमोट करेंगे? कॉमन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हुए, ठीक है। कॉमन प्रॉब्लम्स, एयर पोल्यूशन हो गया, करप्शन हो गया, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्यूशंस देने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट उन सॉल्यूशंस को अपनी पॉलिसीज़ के अंदर इंक्लूड करे और जो हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करे। तो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क समझ में आ गया कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। आई होप अब तक चीज़ें समझ में आ गई होगी कि अगर आपसे आज कोई क्वेश्चन पूछता है, बताओ पॉलिटिक्स क्या है, तो आप सीधा सीधा बता सकोगे कि पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट आती है तो साथ साथ में लोग भी आते हैं, जो लोग कर रहे हैं, जो लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, राइट्स डिमांड करते हैं, ये भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है और ये भी पॉलिटिक्स में आती है, ठीक है। समझ में आ गई चीज़ें? तो ये पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग था जिसमें हमने फर्स्ट ओवरव्यू लिया और चीज़ों को समझा। बेसिकली ये वीडियो लंबा इसलिए भी खिंचा है क्योंकि मेरे को केवल एक आपको अंडरस्टैंडिंग देनी थी कि पॉलिटिकल थ्योरी पूरी की पूरी बुक में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी और मेरी लाइफ से सीधा कनेक्ट करती है। और हमने एक अंडरस्टैंडिंग जानी कि कैसे पॉलिटिकल थ्योरी को हम आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसमें हम पढ़ेंगे ताकि ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। आई होप आपको ये एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे। और अब क्या करना है? अब सिंपल सी बात ये करनी है कि जो भी टिक मार्क किया हुआ है उसको एक बार दोबारा से गो थ्रू करना वीडियो ख़त्म होने के बाद और रिकॉल करने की कोशिश करना कि हमने क्या पढ़ा, ठीक है। तो अब हम लोग फिनिश करते हैं वीडियो को और दोबारा से आपसे यही अपील है कि ये चैनल एक बिगिनर चैनल है। आपके सपोर्ट के बगैर, आपकी लाइक और सब्सक्रिप्शन के बगैर ये चैनल ग्रो नहीं कर सकता। सो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि वाकई में हमने एफर्ट्स दिए हैं तो उस एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। टिल देन मन लगा करके इसी तरीके से पढ़ते रहिए और मिलते हैं इसी तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ों को पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। हम मिलते हैं जहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। वो टॉपिक है व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। टिल देन सभी लोगों को नमस्कार।